हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आपके सामने देख रहे हो ये जो है आपके एसएसटी का लेसन 1 शो हो रहा है। तो आज हम लोग एसएसटी पढ़ने वाले हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आपका क्या है, आपके चैप्टर का नाम है द ग्लोब ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि ग्लोब आप धरती का नमूना। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोलते हैं क्या कि हमारी धरती जो है वो बाकी सारे खगोलीय पिंडों की तरह जो है स्फेरिकल है शेप में, मतलब कि गोलाकार है। पीपल इन पास्ट यानी कि लोगों को पहले जो है पहले समय में ऐसा लगता था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, चपटी हुई है। लेकिन जब आपको स्पेस से धरती का फोटो लिया गया तो इससे उससे ये बात जो है साबित हो गया कि धरती जो है वो चपटी नहीं है बल्कि गोल है। ये जो है आपको एक ऑरेंज की तरह दिखती है, स्लाइटली फ्लैटन्स एट द पोल्स। और मतलब ऑरेंज कैसा होता है आप देखते हो ना, ऊपर और नीचे से हल्का सा ऐसे चपटा हुआ सा होता है। वैसा ही ये भी जो है हमारी धरती जो है ऑरेंज की तरह चपटी हुई है और इक्वेटर्स के पास हल्का सा बल करती है। मतलब बीच में जब आप ऑरेंज का देखते हो ना, ऐसे नीचे की तरफ आते हो तो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो ये भी बल्ड है। धरती के इस शेप को हम लोग कहते हैं जियोइड शेप। कोई कहेगा कि धरती किस शेप की है तो आप क्या बोलोगे, जियोइड शेप का है। जियोइड शेप इसका स्पेशली नेम है। द शेप ऑफ द अर्थ कैन बी बेस्ट बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि धरती का जो हमारा शेप है उसको हम लोग एक ग्लोब से सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है धरती को हम कहते हैं कि ग्लोब जो है, सॉरी, इसी वजह से ग्लोब को हम कहते हैं कि ग्लोब जो है वो धरती का क्या है, एक नमूना है। यानी कि ग्लोब के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा कि ग्लोब जो होता है वो एक ऐसा नमूना होता है जो धरती के शेप को और धरती के बाकी सारे जितने भौगोलिक फीचर्स होते हैं उनको जो है ये आपको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देखते हैं आपको नेक्स्ट आगे टॉपिक दिया हुआ है कंटिनेंट्स एंड ओशंस। कंटिनेंट्स एंड ओशंस का मतलब क्या हुआ, महाद्वीप और महासागर। जैसा कि जब आप लोग ग्लोब में देखते हो तो आपको कई सारे जो है क्षेत्र ब्लू रंग के पेंट कर, जब आप ग्लोब देखिएगा तो आपको ज़्यादातर ग्लोब का पार्ट जो है वो ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है। वो ब्लू रंग जो होता है वो हमारे ओशंस होते हैं। हमारी धरती पर जो है मुख्यतः 4 ओशन है। कौन कौन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है इनमें सबसे बड़ा है, इनको उसको हम लोग प्रशांत महासागर भी कहते हैं। सम जियोग्राफर्स आइडेंटिफाई अनदर ओशंस, यानी कि कुछ आपके दूसरे भूगोल वैज्ञानिक है या भूगोलविद है जिन्होंने जो है कुछ दूसरे ओशंस का भी नाम दिया है, जैसे कि अंटार्कटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन भी इसको कहा जाता है। इसको भी जो है हम लोग मानते हैं कि ये लेकिन फिर भी ऐसा मान जाता है कि ये जो है बाकी 3 या 4 ओशंस जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी का एक्सटेंडेड रूप है। जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन है उसी का। द पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है तो आप क्या बताइएगा, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, और सबसे अगर आपसे पूछेगा कोई सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर कौन सा है, बिजिएस्ट, तो वो होता है हम लोग का अटलांटिक महासागर। अब आता है यू विल ऑल्सो फाइंड मेजर एरियाज। अब जो है आपको ग्लोब में कुछ क्षेत्र जो है येलो रंग के पेंट किए हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ ब्राउन रंग के पेंट किए हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, कोई येलो है, कोई ब्राउन है, कोई ग्रीन है। देयर आर मेजर लैंड एरियाज ऑन द अर्थ, यानी कि जो आपको ये सारे कलर्स के जो भी आपको एरियाज दिखाई पड़ते हैं वे हमारे धरती के लैंड एरिया होते हैं। दिस डिनोट्स, यानी कि ये जो है हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्यतः धरती पर जो है हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं तो वो हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इन सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो है वो है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाता है हम लोग का एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा हो जाता है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या कि हम लोग जो है जब ग्लोब को ध्यान से और देखिएगा तो उसके ऊपर जो है कई सारे आपको लाइंस खींचे हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ लाइंस जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं और कुछ लाइंस जो होती हैं वो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब बाएं से दाएं की तरफ होती हैं। ये जो होती हैं आपको ऊपर से नीचे वाली लाइंस, टॉप टू बॉटम वाली लाइंस, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची हुई रहती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये वाले में ऊपर से नीचे तक लाइन खींचा हुआ है ना। तो और इसके अलावा जो है कुछ लाइंस होती हैं जो कि आपको ऐसे खींची हुई रहती है। ये वाला फिगर देखिए, इसमें जो है आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको लाइन जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो देखिए द इमेजिनरी लाइंस, ये जो आपको इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आपके दो पोल्स के ठीक बीच में पड़ती हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। एक ही इक्वेटर होता है पूरे धरती, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। सबसे पहले तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो धरती के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती हैं, उसको हम लोग इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर जो होता है वो धरती को दो हिस्सों में बांट देता है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाला लाइन आपको दिख रहा है वो है इक्वेटर, और इसने क्या किया है, धरती को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया है। एक वो आपको नीचे वाले को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ग्लोब में जो है कई सारे आपके एक दूसरे के पैरेलल 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 बहुत सारे लाइंस खींचे गए हैं समानांतर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए रेखाएं खींची गई हैं। इनको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और इनको जो है मेजरमेंट हम डिग्रीज में लिखते हैं। जो 0 डिग्री आपको इसमें रेखा होती है वो होती है, अब वो होता है हम लोग का भूमध्य रेखा, यानी कि जो इक्वेटर होगा वो क्या होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 90 डिग्री जो होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में, और 90 डिग्री लैटिट्यूड जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर के अलावा और भी कुछ आपके महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स है जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ होते हैं। इसके बाद होता है आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, जिसको हम लोग आर्टिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये 62.5 डिग्री नॉर्थ और 62.5 डिग्री साउथ में होते हैं। ये सारे लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो धरती को कई सारे आपके जोन्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम लोग टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या फिर फ्रिजिड जोन कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द पैरेलल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 10 डिग्री, यानी कि आपको सुविधा में समझने की सुविधा के लिए जो है हम लोग इनको 10 डिग्री के अंतर पर ड्रॉ करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो होता है वो होता है इक्वेटर, और जो आपको लैटिट्यूड्स का लेंथ होता है वो आपको इक्वेटर से ऊपर जितना चलते जाइए उतना कम होते जाएगा। ये इक्वेटर से जितना जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते जाओगे ना उतना ही जो है उनका लेंथ आपको कम होते जाएगा। अब आते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये जो होते हैं आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि आपको साउथ पोल से, इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ खींची गई लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये सेमी सर्कल की तरह होती हैं और इन्हीं को जो है हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो 0 डिग्री मेरिडियन है वो आपको लंदन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरता है, और उस 0 डिग्री जो आपको मेरिडियन होता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो भी धरती को आपको दो हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और उन दो बराबर हिस्सों को हम लोग आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टोटल 180 हैं संख्या में वेस्टर्न हाफ में, और बाकी के ईस्टर्न हाफ में जो है 180 हैं, यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो गए 180 180 360 हो गए। मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर मार्क्ड, यानी कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी मेरिडियंस उनको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से उनको मार्क किया जाता है, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनको हम लोग डब्ल्यू से करते हैं। ऑन द ग्लोब, अब जो है आपको ग्लोब पर कई सारे ऐसा नेट, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है ना ये वाला देखो, ये दोनों जो रेखाएं होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक जाल जैसा बनाती है। ग्लोब को आप देखिएगा तो ऐसे जाल जैसा दिखाई पड़ता है, तो इस जाल को जो हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब एक दूसरे को काटते हैं राइट एंगल पर तो उनसे फॉर्म होता है, और ये जो होते हैं आपको किसी भी स्थान का आपको लोकेशन फाइंड करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपको पुडुचेरी का अगर लोकेशन आपको फाइंड करना है ग्लोब में तो कहाँ जाइएगा आप, 12 डिग्री नॉर्थ वाले पे चल जाइए, नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड कौन सा है 80 डिग्री ईस्ट, वहीं पर जो ये जो दोनों रेखाएं जहाँ पर कट रही होंगी वहीं पर जो है हमारा पुडुचेरी लोकेट होगा ग्लोब में। आई बात समझ में? तो वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि पुडुचेरी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम इन रेखाओं की मदद से पता कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। जिनके पास बुक है वो लोग भर लीजिए, और नहीं है वो लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए और इसको आप कॉपी में भरिए। द आर्टिक सर्किल कितने पर है 62.5 डिग्री नॉर्थ, तो सी वाले में टिक मार लीजिए। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ, कितने के इंटरवल पर ड्रॉ किए जाते हैं तो 10 डिग्री के आगे टिक मार लीजिए। द 10 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन भर लीजिए इसमें, जो कि आपको ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर गुजरता है। इसका एक क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया के आगे टिक मार लीजिए। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो 5 नंबर में आप ऑस्ट्रेलिया के आगे टिक मार लीजिए। अब फिलअप भरना है तो फिलअप भरिए। द डैश डिवाइड, यानी कि जो आपको दो हेमिस्फीयर में बांटने वाला कौन सा रेखा है तो इक्वेटर है, इक्वेटर फर्स्ट वाले में भर लीजिए। दूसरा वाला होता है जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं ओशंस, तो सेकंड में ओशंस भर लीजिए। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, 3 में भर लीजिए पैसिफिक। 4 में भर लीजिए आप अटलांटिक ओशन, सबसे बिगेस्ट ओशन है। डैश इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा है एशिया, तो 5 में पहला वाला जो स्पेस है उसमें आप एशिया भरिएगा, और दूसरा वाला जो स्पेस है उसमें आप क्या भरिएगा ऑस्ट्रेलिया भरिएगा। ठीक है, ध्यान से भरिएगा इसको। इसके अलावा आता है डैश इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है तो सबसे बड़ा सर्कल जो है वो है इक्वेटर, तो एक बार फिर से 6 नंबर वाला में भी इक्वेटर ही भरिएगा, फर्स्ट में भी इक्वेटर और 6 में भी इक्वेटर। चलिए ट्रू
फॉल्स देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन सबसे ग्रेटेस्ट सर्किल है, नहीं ये फॉल्स है। फर्स्ट में फॉल्स भर लीजिए। सेकंड वाला दिया हुआ है कि आर्टिक सर्किल लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो अंटार्कटिक सर्किल है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नहीं ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, 62.5 डिग्री साउथ है, तो इसको भी फॉल्स कर लीजिए। थर्ड वाले में दिया हुआ है 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ट्रू कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया मैंने मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ, नहीं ये फॉल्स कर लीजिए, सब अलग अलग लेंथ के होते हैं। इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, बिल्कुल सही है, इसको आप ट्रू कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में जो है अर्थ है, तो अर्थ को आप स्फेरिकल से मैच कर लीजिए 4 वाले से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23.5 डिग्री नॉर्थ से मैच कीजिए 5 वाले से। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन से मैच कीजिए फर्स्ट वाले से। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया से मैच कीजिए सेकेंड वाले से। और अंटार्कटिक सर्कल है तो ये हो जाएगा आपको 62.5 डिग्री साउथ, इसको 3 वाले से मैच कर लीजिए। आपको होमवर्क में यही करना है, सारा क्वेश्चन को कॉपी करना है कॉपी में और बनाना है और याद करना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।